गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। भानपुरा जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ के प्रति लगातार हो रहे दुर्व्यवहार और उनकी सुरक्षा अव्यवस्था तथा महाराज श्री के जाली हस्ताक्षर बनाकर लाभ उठाने वाले सामाजिक तत्व और मठ भूमि विवाद में शासन की अनदेखी विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के संबंध में लगातार हो रही अनदेखी के चलते सकल हिंदू समाज भानपुरा द्वारा मंगलवार 16 दिसंबर को भानपुरा नगर पूर्ण रूप से बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन सुबह से ही लगातार शाम तक रहा। शाम 4 बजे सकल हिंदू समाज भानपुरा के द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन तहसीलदार भानपुरा विनोद शर्मा, कुमार शर्मा एवं थाना प्रभारी रमेश चंद्र दांगी को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि रियासत काल से ही राजा रजवाड़ा एवं होलकर स्टेट से पूर्ण सुरक्षा और सम्मान की सनद भानपुरा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त थी और उनके सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। पद्म भूषण ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी और ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद तीर्थ को भी राज्य सरकार से पूर्ण सुरक्षा मिलती आ रही थी और उनके देवलोक गमन के पश्चात भानपुरा पीठाधीश्वर वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ और युवाचार्य स्वामी वरुणेंद्र जी तीर्थ को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, किंतु राजनीतिक दबाव और पूर्वाग्रह के चलते आज दिन तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जमीन संबंध में आज भानपुरा नगर में रखा गया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस प्रकार से देखिए, भानपुरा में शंकराचार्य पीठ है, हमारे लिए गर्व की बात है और शंकराचार्य जी की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। जो विषय अभी इस समय वो 2 बिंदु हैं। एक बिंदु उनकी सुरक्षा का है और सुरक्षा के लिए ज्ञापन में बताया है कि एक्चुअल में जो सुरक्षा की व्यवस्था ब्रह्मलीन दिव्यानंद जी महाराज साहब की थी, वही सुरक्षा व्यवस्था चूंकि उसी पद पर अभी ज्ञानानंद जी हैं, उनको मिलना चाहिए। इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा है, पत्राचार भी वहां से भी पत्र आया है, वो प्रक्रिया में है, इसलिए वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी वो हो जाएगी। और दूसरा विषय इसमें भूमि संबंधी है। भूमि संबंधी तो चूंकि न्यायालय में प्रकरण दायर हुआ है, इसलिए न्यायालय को डिसाइड करना है। उस बारे में अपन जब तक न्यायालय डिसाइड नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यक है, वो संभवतः वो हो जाएगी। ज्ञानानंद जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है। हाँ, नहीं तो अब आखिर उनके साथ में जो दुर्घटना घटी वो उन्होंने व्यक्त की है और इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए आवश्यक है। मठ की जमीन का एक मामला कोर्ट में आया है जी। किस प्रकार का ये मामला है और किस प्रकार से इसको फर्जीवाड़ी तरीके से रजिस्ट्री की गई है? ऐसा हुआ कि दिव्यानंद जी महाराज ने उनके शिष्य सुंदरानंद जी के माध्यम से प्रबंधक बताते हुए भानपुरा अवान्तर पीठ मठ के लिए ग्राम चेहनपुरे और भानपुरा में जमीनें खरीदी जो 2 हेक्टेयर से ऊपर थी, 2.5 हेक्टेयर के आगे थी। उक्त जमीनों की रजिस्ट्रियां मठ के हक में वर्ष 94, 95, 95, 96 में करवाई गई। उसके बाद वो संपत्तियां मठ के नाम पर 2012-13 तक सरकारी रिकॉर्ड में चली आई। वर्ष 2013 का मतलब जो है उस समय में सुंदरानंद जी शांत हो गए थे, तो सुंदरानंद जी के स्थान पर खरीदार गोविंद उपाध्याय, श्रीनाथ उपाध्याय और राधेश्याम गुर्जर ने एक ही दिन में दोनों ही रजिस्ट्रियों को एक ही दिन में दोनों ही गवाह एक साथ करके दोनों रजिस्ट्रियों के गवाह वो के वही हैं, फर्जी तरीके से सुंदरानंद के स्थान पर केशवानंद आश्रम नामक साधु वेशधारी को खड़ा करके और वो फर्जी कूट रचित बिक्री रजिस्ट्रियाँ करवा ली और उसके माध्यम से तहसील में अपने नामांतरण करवा लिए राजस्व रिकॉर्ड में। और 2017 में फिर इन संपत्तियों को लाखों करोड़ों रुपए के भाव में जो है तो ये नाकोड़ा बाल मंदिर समिति है उनके संचालकों को बेच दी।
इस संबंध में महाराज द्वारा सारे दस्तावेज जब उनके ज्ञान में आया जून जुलाई में निकलवाए। उसकी तरफ महाराज की तरफ से मैंने जो है तो सिविल वाद भानपुरा न्यायालय में पेश किया। महाराज स्वयं, अब महाराज की जो है तो जान माल की रक्षा और संपत्ति की रक्षा की गुहार उनने प्रशासन से लगाई है। 3 माह से महाराज लगातार जो है तो सरकार को अपनी ओर से कंप्लेंट भेज रहे थे। आईजी, डीआईजी, एसपी, डीवाईएसपी सबको उनने भेजी, पर आज दिन तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही प्रशासन ने कोई सुध ली। इसलिए जो है तो ग्रामवासियों ने, गरोठ और भानपुरा के लोगों ने जो है तो गांव बंद रखवाया है। नगर बंद होने के बाद जो है तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा भानपुरा बंद है। और आज ज्ञापन बयान सामने आया कि उनको जानबूझ कर खतरा बताया गया है, हाँ, तो इस प्रकार में देखा जाएगा। महाराज जी को, पहले वाले जो महाराज जी थे उनको जेट सुरक्षा प्राप्त थी और अन्य राज्यों में अतिथि का दर्जा प्राप्त था। अतिथि जो है तो धर्मराजेश्वर का दर्जा प्राप्त। इन महाराज के समय से जो है तो जब से बना आज दिन तक कोई गार्ड नहीं है, जबकि राज्य शासन ने क्यों इनकी सुरक्षा हटाई है इस संबंध में कोई आज दिन तक स्पष्टीकरण नहीं है कि किस कारण से इनकी जो है तो सुरक्षा गार्ड व्यवस्था हटाई है। कितनी भूमिका जो इसमें रजिस्ट्री हुई है? 2 हेक्टेयर से ऊपर है, 2 हेक्टेयर 4-5 सवारी के करीब है। आगे की इसमें क्या रहेगी स्थिति? अब न्यायालय के समक्ष है, सारा रिकॉर्डेड है। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि रजिस्ट्रियाँ तो रद्द होगी जो होगी, पर जिनने फ्रॉड किया उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में महाराज की तरफ से रिट पिटीशन की तैयारी है। तो इनके अगेंस्ट भी जो है तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा इनके खिलाफ। पुलिस ने अभी तक तो दबा रखा है मामले को प्रशासन ने। क्या नाम आपका? महेश भटनागर, एडवोकेट, भानपुरा।